इजरायल लगातार गाजा से हमास की सफाई का दावा कर रहा है। इजरायल का गाजा में लगातार बढ़ता कंट्रोल हमास के हमदर्दों को अच्छा नहीं लग रहा और वो हमले कर रहे हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों ने आज अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया तो अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थक गुटों पर बमबारी कर दी। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ड्रोन पर हमला महायुद्ध करवाएगा? इसी जंग से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है। इजरायल ने दावा किया है कि उसने हमास के एक बड़े कमांडर इब्राहिम अबू अगसिब को मार गिराया है। इस आतंकी के नेतृत्व वाली हमास के आतंकियों की टुकड़ी इजरायल के टैंकों को निशाना बनाती थी, लेकिन उसे इजरायल ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। गाजा में हमास की सुरंगों की तबाही का ईरान के ठिकानों पर हमले से क्या रिश्ता है? उत्तरी गाजा पर इजरायल के कब्जे का अमेरिकी ड्रोन पर हमले से क्या संबंध? जैसे जैसे इजरायल उत्तरी गाजा में हमास की साजिशों को बेनकाब कर रहा है, जैसे जैसे उसके सैनिक गाजा में आगे बढ़ रहे हैं, हमास से जुड़े संगठन और देश पलटवार कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या इसमें कोई रिश्ता है? इजरायल ने उत्तरी गाजा में हमास का नामो निशान मिटा दिया है। कहीं पर भी हमास इजरायल को चुनौती देता नहीं दिखता। हमास के गढ़ में हर जगह इजरायल के सैनिक दिख रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि ये वही गाजा है जहाँ से हमास इजरायल को ललकारता था, वहाँ से रॉकेट छोड़ता था। सवाल यह है कि क्या ये हमास के घुटने टेकने का सबूत है या फिर ये हमले से पहले की शांति है? क्या हमास के पास गोला बारूद खत्म हो गया है या फिर वो किसी हमले की तैयारी कर रहा है? गाजा में वाकई इजरायल ने हमास की ईंट से ईंट बजा दी है। ये देखिए किस तरह से जमीन में छिपी सुरंगों को उखाड़ा जा रहा है, बारूद लगाकर तबाह किया जा रहा है, वहाँ जाकर उनकी पड़ताल की जा रही है। ये सब कुछ उस उत्तरी गाजा में हो रहा है जहाँ पर हमास का राज। लेकिन अब वहाँ पर इजरायल के टैंक घूम रहे हैं। चारों तरफ तबाह हो चुकी रहायशी बिल्डिंग, इजरायल की धमक, हमास के छोड़े गए हथियार हैं। उत्तरी गाजा में वो सब कुछ हो रहा है जिसकी उम्मीद इजरायल ने की थी। लेकिन गाजा में इजरायल की कामयाबी इस जंग को नए सिरे से भड़का सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उसकी वजह हूती विद्रोहियों की ताजा कार्रवाई, जिसमें हूती को अमेरिका के सबसे आधुनिक और ताकतवर ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराने में कामयाबी मिल गई। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि अमेरिकी ड्रोन यमन के क्षेत्र में जासूसी कर रहा था। यमन ने कहा कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। पेंटागन सूत्रों ने इसकी भी पुष्टि कर दी है कि उनका ड्रोन मार गिराया गया। हालांकि उनका कहना है कि ये ड्रोन अमेरिकी बंधकों की टोह लेने के लिए लगाया गया था और वो हथियारों से लैस नहीं था। यमन ने जिस अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया उसकी कीमत $30 मिलियन यानी करीब 250 करोड़ रुपए है। ये अमेरिकी ड्रोन लाल सागर के ऊपर यमन के करीब उड़ रहा था। यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी और अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यमन इस ड्रोन को मार गिराया है। अगस्त 2019 में भी एक ऐसा ही ड्रोन यमन विद्रोहियों ने मार गिराया था। हूती विद्रोही लगातार इजरायल की गाजा में कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने इजरायल पर हमला किया, लेकिन उसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया। लेकिन इस बार ईरान समर्थक इस विद्रोही गुट ने अमेरिका को बड़ी चोट दी है, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर पलटवार किया है। अमेरिकी वायुसेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थक कुछ फोर्स के ठिकाने पर बमबारी की। उसके 2 F-15 फाइटर जेट्स ने अपने ड्रोन के तबाह होने का ईरान से बदला लिया। अमेरिका का दावा है कि सीरिया में इस ठिकाने का इस्तेमाल ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड हथियारों के डंप के तौर पर कर रहे थे। ईरान की इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड को ईरान की पारंपरिक सेना से अलग वो विंग है जो ईरान को विदेश दखल, देश में तख्ता पलट से बचाने का दावा करती है। लेकिन अमेरिका, सऊदी अरब, बहरीन और स्वीडन ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। फिलहाल ये मध्य पूर्व में हिजबुल्लाह, हूती, हमास जैसे ईरान समर्थित आतंकी गुटों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे पहले अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोत लाल सागर के ऊपर 4 क्रूज मिसाइलें और 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन मार गिराए थे, जिन्हें यमन से लॉन्च किया गया था। लेकिन अमेरिकी MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन पर हमला और फिर अमेरिकी पलटवार हमास इजरायल जंग के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इस जंग के मध्य पूर्व के कुछ और देशों में फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिसका गाजा में इजरायल की कार्रवाई से सीधा रिश्ता है। इजरायल की सेना ने वीडियो जारी किया है जिसमें गाजा पट्टी में सक्रिय इजरायली सैनिकों ने गाजा शहर की रिहायशी इमारत के भीतर हमास के ड्रोन बनाने के प्लान और हथियार डिपो के बारे में सारी दुनिया को बताया। अमेरिका चाहता है कि इजरायल जल्द से जल्द सीज फायर करे, गाजा में अपनी कार्रवाई रोके, लेकिन इजरायल हमास के खात्मे तक रुकने को तैयार नहीं। इसी बात से सारी दुनिया चिंता में है।
क्योंकि कौन जाने बाद युद्ध से महायुद्ध तक पहुंच जाए। आज तक ब्यूरो। एक तरफ इजरायल गाजा में हमास को कमजोर कर रहा है, दूसरी तरफ उसे बेनकाब कर रहा है। इजरायल ने हमास की हकीकत बताता एक वीडियो जारी किया है। गाजा के एक स्कूल में उसे हमास के हथियारों का अड्डा मिला। जहां बच्चे पढ़ते थे वहां पर रॉकेट मिले हैं, मोर्टार मिले हैं। गाजा पट्टी में इजरायली सेना हमास के नियंत्रण को खत्म करने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमले के वीडियो जारी किए हैं। इजरायली सेना जहां कह रही है कि उसने गाजा में हमास की 130 सुरंगों को नष्ट कर दिया, वहीं हमास का दावा है कि उसने इजरायल के 130 से ज्यादा सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया। गाजा शहर के आसपास इजरायल की सेना का स्वागत हमास की सुरंगें कर रही हैं। गली गली में बिछी सुरंगें इजरायली सेना के बढ़ते कदम को थाम लेती हैं। इजरायल के सैनिक जमीन खोदकर पाताल से दहशतगर्दों का पता निकाल रहे हैं। हमास की इन सुरंगों के ऊपर क्या है वो दिख रहा है, सुरंगों के नीचे क्या है वो दिख रहा है। ये गाजा शहर का बेत लाहिया इलाका है। यहाँ इजरायली सेना की जमीनी जंग में हमास के दहशतगर्दों से कड़ा मुकाबला है। उन्हीं बस्तियों और गलियों में अब इजरायल की सेना सुरंगें नष्ट कर रही है, जिनमें हमास के आतंकवादियों ने पूरा इंतजाम कर रखा था। 27 अक्टूबर से शुरू हुए इजरायल के जमीनी हमले के बाद से इजरायल की सेना ने अब तक हमास के 130 से अधिक सुरंगों के मुहानों को धमाके से उड़ा दिया है। आईडीएफ के प्रमुख प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है कि अब तक सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें नष्ट की जा चुकी हैं। इन सुरंगों के तिलिस्म के आगे बढ़ने पर गाजा शहर के अंदर वीरानी नजर आती है। जहां देखो वहां खंडहर इमारतें, ध्वस्त छतें, छलनी दीवारें, पूरी बस्ती गर्द में बिखरी पड़ी है। किसी आबाद बस्ती पर 1 महीने तक बारूदों की बारिश की जाए तो उसकी सूरत कैसी हो जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये मामूली तस्वीरें नहीं है। गाजा शहर के अंदर का यह खतरनाक सच तब सामने आया जब इजरायल की सेना की टुकड़ियों के साथ चंद पत्रकारों की टोली जान हथेली पर लेकर गाजा पट्टी के अंदर घुसी। मात्र घंटे 1.5 घंटे तक गाजा की बस्तियों में उन पत्रकारों ने जो देखा, उन्हीं की आंखों देखी ये तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं। अंदर बस्तियों में देखें तो सड़कें गायब हैं, उसकी जगह पर रेत के टीले नजर आते हैं। रेत के टीलों पर इजरायली टैंकों की आवाजाही के निशान हैं। इन इलाकों में इजरायली सेना की 401वीं ब्रिगेड मोर्चे पर तैनात है। वो टैंक पर सवार होकर ही आगे बढ़ते हैं। मुआयने के बाद इजरायली फौज के जवान टैंक से निकलते हैं और एक घर में घुसकर पड़ताल करते हैं। गाजा शहर के मोहल्लों में दिख रहा है कि जहां ऊपर फैमिली अपार्टमेंट था, उसके नीचे अंडरग्राउंड हिस्से में हथियार और ड्रोन्स बनाने का वर्कशॉप था। बक्से थे, पाइप्स थी, औजार थे। गाजा शहर में आने जाने के लिए सिर्फ इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहन और टैंकों का इस्तेमाल हो रहा है। इजरायली सेना के जवान शहर के अंदर की बस्तियों में ही रेत के टीले बनाकर अपने टैंकों को पार्क कर रहे हैं। करीब 1.5 घंटे तक गाजा शहर के दिल में गुजारने के बाद जांबाज पत्रकारों की वापसी का वक्त आ चुका था। सूरज ढलने से पहले दहशतगर्दों की इन बस्तियों से निकलना जरूरी था, लेकिन इजरायल के सैनिक वहीं थे, गाजा के अंदर लगातार आगे बढ़ते हुए। तेल अवीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। इजरायल की सेना गाजा शहर के अंदर है और वहां हमास के आतंकवादी अब भी इजरायल पर खतरनाक हमले कर रहे हैं। हमास के कासिम ब्रिगेड की ओर से आज जारी किए गए एक प्रोपेगेंडा वीडियो में गाजा शहर के अंदर की वो जंग दिखाई गई है जिसमें हमलावर सिर्फ हमास के आतंकवादी। इजरायली सेना के टैंक्स पर मोर्टार से हमले कर रहा है हमास। इजरायली सेना के जवानों पर गोले बरसा रहा है हमास। गाजा की गलियों में आमने सामने की जंग में इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहनों पर मोर्टार दाग रहा है हमास। वीरान पड़े गाजा शहर के अंदर खंडहरों के बीच हमास के दहशतगर्द भाग रहे हैं। कभी दीवारों तो कभी खंडहरों की आड़ से निशाना साध रहे हैं और इजरायली सेना पर चौतरफा हमले कर रहे हैं। सबसे घातक हमला इजरायली सेना के टैंकों पर हमास की ओर से किया जा रहा है। एक एक मोर्टार में एक एक टैंक ध्वस्त हो जा रहे हैं।
गाजा की घनी बस्तियों की गलियां हमास के दहशतगर्दों की जानी पहचानी है। इजराइल का एक टैंक बस्ती में घुसता है तो उसका खैर मकदम कहीं फायरिंग से तो कहीं मोर्टार से होता है। हमास अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में दावा करता है कि अल यासीन 156 नाम की मिसाइल से कैसे इजरायली सेना पर हमास के दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। हमास के आतंकवादियों के पास हथियारों की कमी नहीं है। इस वीडियो में कॉनकोर्स मिसाइल से इजरायली सैनिकों पर हमले की तस्वीरें हैं।